राजीव, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर ही इस विवाद का उठना आप किस तरह से देख रहे हैं? ये वाकई आस्था या सनातन का अपमान होते हुए लड़ाई की शुरुआत दिख रही है, या फिर राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला नजर आ रहा है? असल में इस सरकार को सबूत मांगने का और कागज मांगने का बहुत शौक है। तो अभी तक तो आम नागरिक को हमसे, आपसे या वोटरों से या तमाम चीजों से सबूत और कागज मांग रहे थे। अब देश के शंकराचार्य से ही, या जो ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए स्वामी हैं, अब उन्हीं से सबूत और कागज मांग रहे। पहले आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। तो पहले ये बताइए कि पिछले ये शंकराचार्य प्रशासन के विवाद के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि वो शंकराचार्य कैसे हैं। जब वो शंकराचार्य पहुंचे तब उनका बोर्ड लगा था कि नहीं लगा था? पिछले कुंभ में जो स्मारिका छपी थी सरकार की तरफ से, उसमें उनका नाम शंकराचार्य के तौर पे छपा था कि नहीं छपा था? और पिछले कुंभ में उनका जो कैंप लगा था उस समय उन्होंने शंकराचार्य लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? मैं वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, निजी समारोह है, लेकिन चूंकि वो निजी समारोह से बढ़ के था और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वो लोग जो भारतवर्ष के वीआईपीज की लिस्ट में आते हैं उस शादी समारोह में गए थे। वहां भी दो शंकराचार्य गए थे, उसमें भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य के तौर पर विभूषित थे। तो तमाम जगहों पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के तौर पर चल रहे हैं। कल परसों के पहले ये सवाल उनसे नहीं पूछा गया। जिस अदालत के आदेश का हवाला अब दिया जा रहा है वो आदेश 2022 का है, तो उसके बाद तो बहुत जगह वो शंकराचार्य के तौर पर आ जा रहे हैं। और वो कुंभ में गए थे तब ये क्यों सवाल नहीं पूछा गया? तो लेने के देने पड़ गए। ये सवाल स्नान के दौरान प्रशासन से या प्रशासन से टकराव के बाद की स्थिति के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये एक सवाल